जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज जानते हैं सुदर्शन रेकी के बारे में। सुदर्शन रेकी क्या है, कैसे हम इसका अपनी निजी जिंदगी में अपने यूज कर सकते हैं और इसमें कितने पावरफुल सिंबल कैसे यूज किए जा सकते हैं और कौन से सिंबल किस चक्रा पे हम इस्तेमाल करके उनको अपनी लाइफ में लाके कैसे अपनी लाइफ को चेंज और ब्लेसिंग्स बना सकते हैं। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ ब्लिसफुल बनानी है और बहुत कुछ करना है लाइफ में और रेकी में प्रोफेशनली आप कार्य कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सुदर्शना रेकी जरूर सीखनी चाहिए। चलिए सुदर्शना रेकी के बारे में इससे पहले और आगे बताऊं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कोई एक शेयर किसी और की जिंदगी भी बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सुदर्शना रेकी क्या है। देखिए सुदर्शना रेकी को मैं सनातन धर्म से ही मानती हूँ कि ये सनातन धर्म की ही उपज है। वैसे तो मेरा यही मानना है कि रेकी है ही सनातन धर्म से ली हुई। जरूर इसका जापान और चीन में ज्यादा विस्तार पहले से हुआ ताकि लोगों को पता चल सके। अदरवाइज अगर हम देखें तो पुराने जितने भी ऋषि मुनि थे वो किसी के सर पे हाथ रखते ही थे या उन्हें ब्लेसिंग्स देते थे, तो आप देखते थे कि कैसे दूसरे की लाइफ चेंज हो जाती है। सबसे पहले तो यही बात कहूंगी कि रेकी एक साधना है। ये कोई सिंबल का खेल नहीं है कि आपको अट्यूनमेंट हुई और आपने जल्दी से उस अट्यूनमेंट को लेके एक प्रोफेशनल रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। इसके लिए आपको एक एक सिंबल की कम से कम 41 डेज की अट्यूनमेंट के बाद साधना करनी पड़ती है, तभी आप इसको पूर्णतः यूज कर पाते हो। अदरवाइज दूसरों के जितने भी दुख रोग या तकलीफें हैं वो आपके अंदर या आपके परिवार के अंदर आ जाती हैं। और ये मेरा मानना नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, हील करके डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली ये एक एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम है। आपने देखा होगा मुझसे भी काफी लोग कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम है, मतलब अगर एनर्जी एक्सचेंज क्लासेस हो। देखिए एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम तभी अच्छा होता है जब सामने वाले की एनर्जी अच्छी हो। अगर एक बंदा दुखी है दूसरे को मतलब अपने दुख वाली चीजें देके तो उसको गलत इम्पैक्ट देते, तो ये रेकी कहाँ मतलब कार्य करती है ये आप समझ ही सकते हो। रेकी को समझने के लिए बहुत सारा दिमाग, बहुत सारी पावर्स और बहुत सारी पेशेंस चाहिए। ये वो चीजें नहीं है कि आज आपने देखा कि एप्पल मिल गया है पका पकाया खाने को, आपने एप्पल खाया या आम खाए। आप कुछ भी बीज बोते हो ना धरती में तो वेट करते हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो फल हो या फिर कुछ और हो। हर चीज एक का एक टाइम पीरियड होता है जब वो फलीभूत होके आपको एक अच्छा फल देती है। रेकी भी अगर आपको फलीभूत रूप से इससे कार्य लेना है तो मैं फिर से कह रही हूँ कि 41 डेज, हर अट्यूनमेंट के बाद आपको 41 डेज की साधना करनी पड़ती है। उस सिंबल्स को अपनी बॉडी के चक्रों में लाना पड़ता है, जिस चक्र का वो सिंबल हो उसको वहां पे एक्टिवेट करना पड़ता है। आज मैं आपको बहुत सारे राज बताने वाली हूँ रेकी के, जो शायद बहुत कम लोगों ने खोले हों। अक्सर आप देखते हो रेकी कॉल करते हो, सिंबल्स कॉल करते हो, आप अपने पूरे चक्रों में ले जाते हो। यही होता है ना, आप चौकरे बुलाते हो अपने सब चक्रों में ले जाते हो, सहेकी बुलाते हो अपने सब चक्रों में ले जाते हो। ऐसे ही हौंशा जेशोनैन को कॉल करते हो, फिर उसे भी अपने सब चक्रों में उतारते हो। और फिर डाइकोम्यो जो मास्टर किए हुए हैं, इसी तरह अपने सारे मतलब आपने जहाँ जो सीखा सब कहते हैं कि एक छी बॉल बनाओ और उसे अपनी बॉडी में उतार लो। बट मेरा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। देखिए मैं कहती हूँ कि हर चक्रा का अपना भोजन है, अपना एक सिंबल है। अगर आप उसे वो सिंबल दे देते हो, उसे वो पावर दे देते हो, तो आप सामने वाले की हीलिंग को बहुत अच्छी तरह से मतलब समझ सकते हो। अब आप समझिए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप हार्ट चक्रा को हील कर रहे हो, तो कहाँ फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि इससे उसके फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएंगे, या फिर आप सहस्त्राधार से अपने करके वो रेकी हीलिंग कॉल और सामने वाले को हीलिंग बेच रहे हो?
यस, रेकी हीलिंग जो प्रवाहित होती है वो हाथों से ही होती है। हमारे हाथों के चक्रास इतने पावरफुल है ना, इतने पावरफुल टूल है। अगर हम इन चक्रों को जागृत कर लें, तो कैसे जागृत करना है ये आपको सुदर्शना में ही सिखाया जाएगा कि रेकी से कैसे कॉल करके आप इसको जागृत करो चक्र को। फिर सिंबल को कॉल करके, मतलब कॉल करके आप कौन से चक्रा पे लेके जाओ। अगर सामने वाले की मनी रेकी कर रहे हो तो किस चक्रा से करनी है और अपना कौन सा चक्र यूज करना है। आप अपने सातों चक्रों की पावर्स दे रहे हो और खुद खाली हो रहे हो। आपने कभी सोचा है कि आपके कई लोगों में ऐसे होंगे, अच्छा कितने लोग हैं, मैं यही पूछती हूँ जो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, कि रेकी हीलर हैं और रेकी की हीलिंग करते हैं और वो प्रॉब्लम उनकी फैमिली या उनमें बाद में आई हो। प्लीज ऑनेस्टी से लिखिएगा। तो इसका मैं आपको रीजन भी बता रही हूँ। ये इसलिए होता है कि आप कोई भी बचाव नहीं कर रहे हो। आजकल मोस्टली सब क्या करते हैं, साधना नहीं रह गई। सुबह उठ के रेकी कॉल की, 10 मिनट मेडिटेशन की और सामने वाले को हील करना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि 10 मिनट की आपकी मेडिटेशन किसी दूसरे का जीवन संवार सकती है? ये तो आपका भी नहीं संवार सकती। मैं आज आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। आपकी जितनी एज है उतनी ही आपको साधना करनी पड़ती है, सिर्फ अपने लिए। याद रखिए, आपकी एज अगर 20 ईयर है तो आपको 20 मिनट बैठना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हो तो वो आपको 10 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा लगाने हैं। अब आप देख लीजिए कि आपकी कितनी एज है, 30 है तो 30 मिनट आपके अपने, और सामने वाले को जितनी ऊर्जा देनी है। कुछ लोग आधा आधा घंटा हील करते हैं, क्या आपने आधा घंटा उसके लिए हीलिंग कॉल की? नहीं ना। तो ये इफेक्ट आपकी आपकी फैमिली में आ जाते हैं। और एक और बात बताना चाहूंगी, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को हीलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारा बच्चे पे इम्पैक्ट आता है। और आप जितने मर्जी उस टाइम चक्रा क्लोज करो अपने, या कुछ भी करो, अपने आप को सेव करो, आपकी सेफ्टी नहीं हो पाती। लेकिन सुदर्शना रेकी आपकी सेफ्टी करती है। क्यों? क्योंकि आपको सुदर्शना चक्रा एक्टिवेशन हो जाता है बॉडी में। अच्छा, अगर किसी ने लिया है मुझसे, अगर कोई अवेलेबल है यहाँ पे इस टाइम कि जिसने मुझसे सुदर्शना अट्यूनमेंट ली हो और उसको वो चीजें फील हुई हो कि यस अब मुझे पावर्स मिल गई हैं, या मैंने एक एक चीज को फील किया, तो प्लीज मैं चाहूंगी कि जरा आप अपने रिव्यू दीजिए और मुझे बताइए कि सुदर्शना रेकी आपको कैसी लगी और क्या फील हुआ सुदर्शना रेकी के बाद, अगर आप हीलिंग कर रहे हो या कुछ भी फील कर रहे हो। सुदर्शना रेकी एक और अच्छा कार्य करती है। अगर आप में कोई ब्लैक मैजिक है या कुछ किया कराया है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पावर नहीं भेजनी पड़ेगी, यानी कि मुझे ब्लैक मैजिक की रिमूवेशन नहीं करनी पड़ेगी उसमें। मैं सुदर्शना एक्टिव करूंगी, अपने आप चीजों का खात्मा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी पावर है सुदर्शना की। और जब भी फिर आप कॉल करते हो ना, ब्लैक मैजिक किसी का रिमूव करना हो या फिर किसी की नेगेटिव एनर्जी रिमूव करनी हो, या खुद बहुत नेगेटिव हो किसी दिन, तो उस दिन आप सुदर्शना की एक्टिवेशन कर सकते हैं, अदरवाइज डेली नहीं। चलिए बात कर लेते हैं सुदर्शना रेकी के पहले सिंबल की, जो कि चौकुरे के साथ जोनार लगा के किया जाता है। अब आप कहेंगे हमें तो चौकरे भी मिला हुआ है, हमें तो जोनार भी मिला हुआ है, यहाँ क्या कर रहे हैं हम? ये चौकुरे जोनार वो कार्य नहीं करेगा जो चौकुरे जोनार सुदर्शन रेकी में कार्य करेंगे। ये क्या करेंगे? आपके कार्मिक डेबिट डिलीट करेंगे। अब अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, कितने लोग हैं कहते हैं कि हीलिंग करते हैं पर सामने वाले पे कोई असर नहीं होता, कभी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए, कंप्लेंट्स ही आई है, जी हुआ तो कुछ नहीं है, आपने हीलिंग की है। या फिर कितनों को बिलीव ही नहीं है कि हम हीलिंग करते हैं और हमारी हीलिंग कामयाब नहीं है। प्लीज इस बार यस नो लिखिए, क्योंकि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट अगर चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस होना है, मुझसे बढ़िया हीलर कोई नहीं है, यानी मेरे प्रभु से बढ़िया कोई हीलर नहीं है। मैं अपनी बात यहाँ नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हम तो कुछ नहीं है। हमारे अंदर जो रेकी प्रवाहित हो रही है ये भी हम नहीं है, ये शिव और विष्णु का प्रताप है जो एक प्राण ऊर्जा बन के हमारे शरीर में बह रहे हैं, जिसको हम अपना अपना मैं करते रहते हैं। तो ये 7 चौकुरे, यानी कि चौकरी और जुन्नार, ये आपकी मैं को मिटाता है, ये आपकी नेगेटिव शक्तियों को दूर करता है, ये आपके कार्मिक डेबिट क्लियर करता है,
इसी के साथ होपोनोपोनो प्रेयर कराई जाती है। हर होपोनोपोनो प्रेयर में आपको ये समझाया जाता है कि आपके जहां भी प्रॉब्लम है वो वाला चक्रा हील करो और वो वाला ही सिंबल लगाओ। क्या आपने कोई ऐसी रेकी सीखी जिसमें आपको बताया गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं तो अपना ये चक्रा हील करो और यहाँ पे ये सिंबल लगाओ और ये प्रे करो? अगर यस तो प्लीज, हो सकता है ऐसा आपको सिखाया गया हो, क्योंकि मैं भी कोई मतलब पेट से नहीं सीख के आई अपनी माँ के। डेफिनेटली मैंने अपने गुरु से सीखा, बहुत सारी बुक्स पढ़ के सीखा, बहुत सारे गुरुओं से ये सीखा, तभी मैं आप तक पहुंच पाई हूँ। और सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं आज उनको दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को चुना, मुझे सुन रहे हैं और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। नए सब्सक्राइबर इतने आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। यस, ग्रेटिट्यूड तो मुझे फर्स्ट टाइम पहले ही कर देना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अब गौर कर रहे हैं बातों पे, तो इस गौर पे ये भी गौर कर लीजिए कि बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका कि आप मुझ पे बिलीव करके मेरी चीजें सुनते हो, मेरी क्लासेस अटेंड करते हो और फिर मुझसे अट्यूनमेंट लेके अपने कार्य करते हो। एक बिलीफ सिस्टम चल रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया चौकरी और जोनार का सिस्टम, ठीक है, राइट। अब सेकंड जो सिंबल आपका अट्यून्ड होगा ये होगा थैंक्स, धन्यवाद से। और इस धन्यवाद से ये आपको मनी सिंबल दिया जाएगा श्री का। जी, ये विष्णु रेकी सिंबल जो कि सुदर्शना रेकी सिंबल का सेकंड सिंबल श्री, श्री जो कि धन को अपार देता है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी श्री पे, अगर आपने नहीं देखा विष्णु रेकी सिंबल श्री तो प्लीज इस वीडियो को देखिए। अब श्री सिंबल में एक विशेष मुद्रा लगाई जाती है, इसका एक विशेष मंत्र होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग टैबलेट तो पढ़ी हैं, पता है ये टैबलेट है, ये सर दर्द की। अगर किसी को नहीं पता तो आप पेट दर्द में सर दर्द की खा रहे हो, और या फिर किसी और प्रॉब्लम में आपको पेट खराब है तो उसमें आप दर्द की गोली खा रहे हो, तो ये इफेक्ट नहीं करती। इसी तरह ये सिंबल्स होते हैं, अट्यूनमेंट के बिना बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते। कई बार फिर तो ऐसा हो जाता है लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं कौन सा चक्रा किस सिंबल से हील कर रहा हूँ, तो उल्टा असर हो जाता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को सही भी बैठ जाता है। मैं सबकी बात नहीं करूंगी, ये बाय लक समझ लीजिए, बट अट्यूनमेंट मोस्ट मोस्ट जरूरी है। मैं यही कहूंगी कि अगर अट्यूनमेंट के बिना आप खुद से हीलर बने हुए हो ना तो नुकसान हो जाएगा। सो प्लीज इसको अच्छे से समझिए, किसी अच्छे गुरु का साथ पकड़िए जो आपको पावरफुल चीजें सिंबल देके पावर फील करा सके, और जो आपको बता सके कि वाकई इन सिंबल्स में कितनी पावर होती है, श्री की इतनी वाइब्रेशंस होती हैं कि कुछ लोगों को तो लक्ष्मी तक के दर्शन हो जाते हैं। सीरियसली कह रही हूँ, मुझे भी हुए। मैंने जो 2-3 स्टूडेंट्स को दिए उनमें से 2-3 स्टूडेंट्स भी यही कह रहे थे कि ऐसे हमें बहुत मतलब इतना प्यारा रूप दिखा, ऐसी दिखी माँ रूप में, ऐसे ब्लेसिंग्स कर रही थी हमें। सो आप भी ये अपना आप पर मतलब ट्रिक सोच सकते हो कि आपको भी दर्शन हो सकते हैं अगर आप वाकई मेडिटेशन करते हो अपनी हीलिंग के टाइम पे, या फिर डेली आप साधना कर रहे हो, रेकी हीलर हो, तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये चीजें आप फील करोगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा सिंबल जिससे कि आप जब चाहे मनी को कॉल कर सकते हो। लक्ष्मी आती है, यस लक्ष्मी आती है जब आप शरीर को एक विशेष मंत्र, विशेष मुद्रा द्वारा कॉल करते हो। ये विशेष मुद्रा और विशेष मंत्र आपको क्लास में दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से सीख पाए और उसकी वाइब्रेशंस को फील कर पाए और मैं देख पाऊं कि वो वाइब्रेशन आप पर कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं। लास्ट तीसरा सिंबल सुदर्शना। सुदर्शना सिंबल श्री कृष्ण भगवान की सबसे लास्ट वाली यानी कि लिटिल फिंगर और विष्णु भगवान की पहली फिंगर में स्थित है, तो आप समझिए कितना पावरफुल होगा। इससे श्री विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान को अग्नि, पवन देव और इनकी माताओं के द्वारा ये प्रवाहित किया गया था सुदर्शना, ताकि इनकी रक्षा हो सके। सुदर्शन का मतलब ही यही है कि अपनी रक्षा के लिए उठाइए। यानी आपको लगता है कि मुझ पे कोई जादू टोना कर रहा है, मुझ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है,
और या फिर ऐसा हो गया है कि आपने किसी की हीलिंग की है और वो आप पे इम्पैक्ट कर गई है, तो ये सुदर्शना आपके सारे शरीर की वाइब्रेशन से वो चीजों को दूर धकेल के एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। सुदर्शना आपकी लाइफ में कभी भी नेगेटिव लोगों को नहीं रुकने देता। आप खुद ही देखोगे कि नेगेटिव लोग आपसे डरेंगे और आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे कि नहीं, मतलब इसके पास कोई तो पावर है जो ये ऐसे यूज कर रहा है। तो लास्ट सिंबल सुदर्शना, ये 3 पावरफुल सिंबल आपको दिए जाते हैं विद पावरफुल होपोनोपोनो प्रेयर्स, ग्रेटिट्यूड प्रेयर। एंड लास्ट में मैंने एक गिफ्ट रखा है, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जब मैं स्टार्ट में आई थी ना, मेरा चैनल में मोनेटाइजेशन नहीं हुआ था तब। तो तब की बात है, मैंने कहा था कि जब मेरा चैनल मोनेटाइजेशन होगा और गैदरिंग इकट्ठी हो जाएगी, तब मैं किसी ना किसी अट्यूनमेंट में एक ऐसी मेडिटेशन जोन रखूंगी, यानी बुद्धा का एक कितना पावरफुल मंत्र है जिसको हम विशेष मुद्राओं से करके अपने सभी चक्रों पे देवी देवता जागृत कर सकते हैं। तो ये आपको भी मौका मिल सकता है। अगर आप सुदर्शना रेकी के सीखने के इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। कोई क्वायरीज करनी है आप वॉइस मेल भेज सकते हैं। मैं दिन भर बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, हीलिंग्स का, हॉस्पिटल में हीलिंग्स करनी होती है मुझे, या फिर कुछ हीलिंग प्रोजेक्ट होते हैं, और भी मेरे बहुत सारे वर्क हैं। सो काफी शेड्यूल बिजी रहता है, कई बार मैं कॉल्स नहीं अटेंड कर पाती या उस टाइम नहीं जवाब दे पाती। तो आप सब भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वायरीज करनी है तो प्लीज आप वॉइस छोड़ दीजिए, अपना वॉइस मेल कर दीजिए, आपको पक्का जवाब दूंगी। और मैसेज भी कर सकते हैं आप मेरे इंस्टा पे संपर्क कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। तो चलिए, सुदर्शना रेकी के बारे में मैं बहुत सारे आज आपको राज बता दिए हैं, तो इतना काफी है। बाकी तो क्लास में होगा ही जो होगा। अब तक बहुत सारे लोग सीट बुक कर चुके हैं और आप अभी भी लेट हैं। सोचिए मत, क्योंकि ये चीजें बार बार लाइफ में नहीं आती। अगर आपको कोई चीज अट्रैक्ट करती है ना, तो समझिए ये आपके लिए बनी है। तो फिर देर किस बात की, मिलते हैं जल्दी क्लास में। और 16 जनवरी को ये क्लास स्टार्ट हो रही है, ग्रुप बन चुका है इसका। जैसे जैसे ग्रुप में सब गैदरिंग इकट्ठी हो जाएगी, सब भाई बहन इकट्ठे हो जाएंगे, तो टाइम भी डिसाइड होगा सुटेबल। कोशिश करूंगी कि ये टाइम मैं मॉर्निंग का रखूं, क्योंकि अक्सर टाइम शाम के रखे गए जितनी मेरी क्लास की अटेनमेंट्स हुई या जो भी मैंने क्लासेस ली, कॉज बाहर के बहुत स्टूडेंट साथ होते हैं, तो उनको वो टाइम सुटेबल नहीं रहता। और इस बार मुझे लगता है मॉर्निंग क्लासेस बेटर रहेंगी। तो सब इकट्ठे होंगे, टाइम भी डिसाइड हो जाएगा, डॉट बी वरी, जो सबके लिए सुटेबल रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपकी कैसी लगी बताइएगा, कुछ और पूछना है तो जरूर बताइएगा, या किसी और चीज पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।